गांव के मोहन चाचा की बहू राधा अपने स्वादिष्ट पकवानों के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी ये प्रसिद्धि सिर्फ अच्छे खाना बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह खुद भी खाने की बेहद शौकीन थी। पूरे गांव में उसे चटोरी बहू के नाम से जाना जाता था। जब राधा पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी तो सबने उसकी सादगी और सलीके की बहुत तारीफ की थी, मगर धीरे धीरे सबको पता चला कि राधा का असली शौक खाना था। ससुराल में पहले ही दिन उसने अपनी सास से आग्रह किया कि उसे खुद खाना बनाने दिया जाए। सास ने सोचा कि बहू को अपने हाथों से बनाने में खुशी होगी, इसलिए उन्होंने रसोई उसे सौंप दी। लेकिन जब खाना परोसा गया तो हर कोई चौंक गया। राधा ने इतने तरह तरह के व्यंजन बना दिए कि पूरा घर खुशबू से महक उठा। पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, पकोड़े, जो चाहो वो बना डाला। सबने भरपेट खाया और राधा की तारीफों के पुल बांध दिए। धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि राधा को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि उसे चखना भी बहुत पसंद है। वह जब भी कुछ बनाती पहले खुद ही उसका स्वाद चखती। अगर बाजार जाती तो मिठाइयों की दुकान पर बिना कुछ खाए लौटती ही नहीं थी। ससुराल में अक्सर त्योहारों पर तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बनते थे, मगर हर बार किसी न किसी मिठाई की कटोरी खाली ही मिलती। धीरे धीरे घर वालों को समझ में आने लगा कि यह चटोरी बहू की ही कारस्तानी है। एक बार की बात है, सावन के महीने में गांव में एक बड़ा भोज रखा गया। हर घर से कुछ न कुछ व्यंजन बनने थे। राधा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुद से 5 तरह की मिठाइयां और पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी ले ली। जब पकवान तैयार हुए तो सास ने ध्यान दिया कि मिठाइयों की संख्या कुछ कम लग रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद गिनती में गलती हो गई होगी, मगर जब उन्होंने बहू को चुपके से गुलाब जामुन खाते देखा तो हंसी रोक नहीं पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, अब तो थोड़ा हमारे लिए भी बचा लो। राधा शर्मा गई और बोली, सासू मां बस चख रही थी कि मिठाई मीठी बनी है या नहीं। ससुर जी पास खड़े थे। उन्होंने मजाक में कहा, बहू, अगर मिठाई में जहर भी होगा तो पहले तुम्हें ही लगेगा। इस पर पूरा परिवार हंसने लगा। राधा की चटोरी आदत पूरे गांव में मशहूर हो गई। जब भी कोई नया व्यंजन बनता तो सबसे पहले राधा को बुलाया जाता। गांव की महिलाएं कहती, अरे राधा, पहले तू खा के बता स्वाद ठीक बना या नहीं। धीरे धीरे उसकी इस आदत को सभी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन राधा की ये आदत तब मुसीबत बन गई जब एक बार घर में ससुर जी के कुछ खास मेहमान आए। उनके लिए खासतौर पर मालपुए बनाए गए। राधा को मालपुए बेहद पसंद थे। वह जैसे ही रसोई में अकेली हुई, उसने सोचा कि बस एक मालपुआ चख लेती हूं। लेकिन एक खाने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आधे से ज्यादा मालपुए खत्म हो गए। जब सासू मां ने थाली उठाई तो देखा कि मेहमानों के लिए बचे ही नहीं थे। ये देखकर घर के सभी लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत और मालपुए बनाने शुरू किए और खुद को नियंत्रित किया। उसने तय किया कि अब वह संयम रखेगी और अपनी चटोरी आदत पर काबू पाने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे उसने अपनी आदत पर काबू पा लिया। अब वह खाने से पहले दूसरों का ध्यान रखती और जरूरत से ज्यादा नहीं खाती। गांव वालों को जब यह पता चला तो सबने उसकी हिम्मत की सराहना की। समय बीतने के साथ राधा की पहचान सिर्फ एक चटोरी बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार, हुनरमंद और प्यार करने वाली महिला के रूप में भी हुई। उसने अपनी चटोरी आदत से सीख ली कि स्वाद का असली आनंद तभी आता है जब हम उसे सभी के साथ मिलकर बांटते हैं। और इस तरह चटोरी बहू की यह कहानी न सिर्फ मजेदार किस्सों से भरी रही, बल्कि इसमें यह भी सिखाया कि खाने का असली मजा तभी है जब हम इसे संतुलन और संयम के साथ खाएं।